तो सम्मानित धम्म प्रेमियों, आज हम भगवान बुद्ध के बहुत ही अनन्य और श्रेष्ठ धम्म के परम मर्मज्ञ बनते आनंद जी के संबंध में घटना के बारे में बताएंगे कि जब भिक्षु आनंद भिक्षाटन के लिए नगर में गए और भोजन के उपरांत जब वो पानी के पीने की तलाश में एक नदी की तरफ जा रहे थे, उस नदी से पानी भरकर एक प्रकृति नाम की चांडाल जाति की लड़की घड़े में पानी लेकर आती है और भिक्षु आनंद उससे पानी के लिए आग्रह करते हैं। वो अपनी जाति की वजह से उनको पानी पिलाने से मना कर देती है, क्योंकि जो व्यवस्था 2.5 साल पहले थी आज भी गांव में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ भारत में एक ऐसे धर्म का प्रादुर्भाव लंबे समय से रहा है, उसका वर्चस्व रहा है, जिसमें मनुष्यों को भी पशु से ज़्यादा हीन और नीच समझा गया है, अस्पृश्य समझा गया है। उनके छुआ हुआ पानी भी नहीं पिया जाता। तो इसी प्रकार एक जाति थी चांडाल, और उनको पानी पिलाने के अधिकार की बात छोड़ो, वो इतने भयभीत कर दिए जाते थे, इतने आतंकित कर दिए जाते थे कि वे अपनी जातियां स्वयं बखान करते थे और वो कहते थे कि आप हमारे पास ना आए, हमारे छुए हाथ का पानी और भोजन न लें, क्योंकि आपको पाप लगेगा, हम छोटी जाति हैं। इस तरीके का जो माहौल था, इस तरीके का उनके अंदर जो भय था, वो जो सामंती प्रवृत्ति की जातियां थी, उन्होंने प्रताड़ित करके उनके मन में बिठा दिया था। इसलिए वे चाहते हुए भी बराबर में आने का, बराबर में बैठने का साहस नहीं कर पाते। धम्मबंधुओं, आज भी गांव में ये बात देखने के लिए मिलती है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को निषेध करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी बढ़िया हो, लेकिन चलाने वालों की नेक नीयत बढ़िया नहीं है, तो अंततोगत्वा संविधान बुरा ही सिद्ध होगा। इसलिए आज़ादी के 71 साल हो जाने के बावजूद भी भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उससे 71 साल होने के बावजूद भी आज तक भारतीय संविधान पूर्ण रूप से इम्प्लीकेट नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। इसलिए आज भी लोगों को प्रताड़ना का, दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। तो प्रकृति ने पानी पिलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तेरी जाति नहीं पूछ रहा हूं, मुझे पानी पिला दे। जब उन्होंने इस तरीके की बातें की तो उसका साहस बढ़ा और अंततोगत्वा ये हुआ कि प्रकृति ने अपनी मां को जाकर के ये सब वृत्तांत बताया कि आज एक ऐसा भिक्षु मिला था, एक ऐसा सन्यासी मिला था, जिसने पहली बार हमारे छुए हुए पानी का पीने के लिए आग्रह किया। मुझे बहुत मानवतावादी लगता है। अगर मां मेरा विवाह करना हो तो तू सन्यासी से कर दे, क्योंकि बाकी तो सब घृणा करते हैं और उसके अंदर इतनी मानवता, इतनी दया कैसे आ गई? वो निश्चित रूप से एक विशेष पुरुष है, तू मेरी उससे शादी कर दे। उसकी मां ने प्रयास किया और संक्षिप्त सार यह है कि प्रकृति
जो चांडाली जाति से थी, भगवान बुद्ध के संग में, और जो महिलाओं का भिक्षुणी संघ था वो उसकी सदस्या बनी। और जब सदस्य बनने के बाद में भगवान बुद्ध के धर्म में प्रवेशित हुई तो वो बहुत महान भिक्षु बनी। उसके सानिध्य में तमाम लोगों को धम्म लाभ हुआ, मुक्ति का मार्ग मिला, और वो स्वयं अपने चित्त विकारों से मुक्त होकर के अरहत के स्थान को प्राप्त किया था। तो धम्मबंधुओं, ध्यानपूर्वक सुने। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंड के जेतवन में बिहार में रुके हुए थे। ऐसा हुआ कि तथागत के शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गए हुए थे। भोजन उपरांत पानी पीने के लिए वे नदी की ओर जा रहे थे। यह घटना राजा प्रसेनजित के राज्य की है। उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तथागत कभी राजा बिंबिसार की राजधानी मगध में अधिकांशतः वैशाली में रहा करते थे, और दूसरे राज्य राजा प्रसेनजित की राजधानी श्रावस्ती में भी अधिकांश समय तक रहा करते थे। तो ये घटना श्रावस्ती की है। जो आनंद जो थे भगवान बुद्ध के परम शिष्य थे, और जब वो भोजन करने के उपरांत किसी उपासक के यहाँ से निकले, रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो वो नदी की तरफ पानी के लिए जा रहे थे पीने के लिए। उन्होंने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। पानी देने से इनकार करते हुए वो बोली, मैं चांडाल कन्या हूं, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जात नहीं चाहिए। तब उस लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। यही उस समय की बहुत अद्भुत घटना थी कि एक सन्यासी बताने के बावजूद एक चांडाल जाति की कन्या के हाथ का पानी पीने के लिए आग्रह करता है, और जाति बताने के बावजूद भी वो कोई अस्पृश्यता का भाव पैदा नहीं होता। ये एक असाधारण बात थी। आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं। तब उस लड़की ने उनको पानी पिलाया। इसके बाद आनंद जेतवन लौट गई। लड़की ने आनंद का पीछा किया और देख लिया कि वह कहाँ ठहरे हुए, और वह भी जान लिया कि उनका नाम आनंद था तथा वह भगवान बुद्ध के शिष्य थे। उस लड़की ने, प्रकृति ने आनंद का इसलिए पीछा किया कि बहुत ही अनहोनी घटना थी। उस समय जिनकी सेवा करते थे चांडाल जाति के लोग, उनके संपर्क में रहते थे, पड़ोस में रहते थे, हर समय उनकी हुक्म की तामील करते थे। वो लोगों ने भी कभी ऐसा मानवीय व्यवहार नहीं किया जो एक सन्यासी ने किया। इसलिए उस सन्यासी के कुशल व्यवहार से वो लड़की इतनी प्रभावित हुई कि पीछा किया, और वो पूरा पता करने के बाद ही लौटी कि ये सन्यासी तथागत बुद्ध के आश्रम में बिहार में रहता है और इसका नाम आनंद है। घर लौटकर उसने अपनी माँ को, उसकी माँ का नाम मातंगी था, को सारा वृत्तांत बताया और जमीन पर लेट गई, रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा तो लड़की ने सारी कहानी कह सुनाई और कहा कि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से ही विवाह करूंगी, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। माता
पता लगाने चल दी। लौटकर लड़की से बोली कि वो ऐसा विवाह असंभव है, क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण कर रखा है। क्योंकि जो प्रकृति थी वो सन्यासियों के नियम और कायदे के बारे में नहीं जानती थी। उसने सोचा कि शायद आग्रह किया जाए और वो अविवाहित है तो मेरा विवाह कर लेगा, क्योंकि वो उसकी मानवता से प्रभावित थी। इसलिए उसने अपनी माँ से आग्रह किया, नाराजगी जाहिर की, रोने लगी। तो माँ बच्चे के खुशी के लिए उसका पता लगाने के लिए गई, और जब पता लगा तो भिक्षु आनंद है। और भिक्षु आनंद भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, और भगवान बुद्ध के जो भी शिष्य थे, जो भी भिक्षु थे, वो सभी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो विवाह नहीं कर सकते। ये सारी जानकारी लेकर के उसने अपनी पुत्री को बताया कि प्रकृति ये असंभव बात है, वो साधारण आदमी नहीं है, वो असाधारण है, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ का भिक्षु है, वो आजीवन ब्रह्मचर्य है। ये लोग समाज सेवा के लिए ही विचरण करते हैं। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई, उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो यह सब मानने के लिए तैयार नहीं थी और अपने निर्णय को भाग्य का निर्णय कहने लगी। इसलिए उसने कहा, माँ तुम तो जादू टोना जानती हो, तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जादू टोना का क्यों नहीं प्रयोग करती? माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। सम्मानित साथियों, आज भी जनजातियों में और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों में, पिछड़ी समाज के लोगों में, देहातों में आज भी जादू टोना व्याप्त है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जादू टोना नाम की कोई चीज नहीं होती। जो कुछ भी घटित होता है वो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होता है। हमें जादू टोना को जो दिखाई देता है उसके पीछे का कारण केवल इतना होता है कि हम उस प्रक्रिया को नहीं समझ पाते। कुछ प्रक्रियाएं अदृश्य होती हैं जो आंखों से नहीं देखी जा सकती लेकिन समझी जा सकती हैं। उनके पीछे का विज्ञान को समझा जा सकता है और उसके पीछे का विज्ञान न समझने के कारण हम उनको चमत्कार कहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में कोई भी घटना प्रकृति के नियमों के विपरीत घटित नहीं होती, वो प्रकृति के नियमों के अनुकूल ही होती है। फर्क इतना होता है कि कुछ का कारण हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं और कुछ का कारण बहुत बारीक अध्ययन और चिंतन मनन करने के बाद में पता लगता है। इसलिए आज भी जादू का खेल दिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक उनका कारण भी बताते हैं। इसमें कोई चमत्कारी वाली बात नहीं है, वो उसका स्पष्टीकरण देते हैं। आजकल बहुत चैनलों में दिखाया जाता है कि ये करिश्मा कैसे दिखाया जाता है, इसके पीछे कौन सा विज्ञान है। तो हमारी सोच के कारण ऐसा होता है। इसलिए प्रकृति ने अपनी माँ से कहा कि तू जादू टोना जानती है, ये कब काम आएगा? तू उस विद्या को उस सन्यासी पर चला और अपनी बेटी के लिए तू उसे राजी कर। तू तो कहती है कि मैं इस विद्या से सबको वशीभूत कर देती हूँ। आज भी देखा होगा कि आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। लोग तंत्रा मंत्रा करने वाले महिलाओं को, भोली भाली महिलाओं को बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, उनसे बच्चों तक की बलि दिलवा देते हैं, उनके घरों का विनाश करवा देते हैं बलियों के नाम पर, पूजा पाठों के नाम पर। और वो कहते हैं कि हम सब कुछ वशीभूत कर देंगे, दुश्मन को हरा देंगे और तुम्हें मालामाल कर देंगे, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। आज तरीका की घटनाएं आए दिन होती हैं, जिसकी वजह से तमाम तांत्रिकों को आज भी जेल जाना पड़ता है। ये सब हमारी अज्ञानता के कारण होता है। तो मातंगी ने आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद से कहा, उसकी लड़की उनसे शादी करने के लिए अत्यंत उत्सुक है।
आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैंने व्रत ग्रहण किया है, मैं तथागत के संग का भिक्षु हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करोगे तो वह स्वयं आत्महत्या कर लेगी, उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर के अंदर गई और लड़की को बताया कि आनंद ने विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया है। लड़की चिल्लाई, माँ तुम्हारा जंतर मंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के विरुद्ध असर नहीं कर सकता। यानी मातंगी ने भी अपने हथियार डाल दिए और कहा यह तथागत का शिष्य है और तथागत के शिष्य है, इतने ज्ञानवान होते, इतने विद्यावान होते, इतने शक्तिमान होते कि इन पर जादू टोना और पाखंडवाद नहीं चल सकता। ये भगवान बुद्ध के शिष्य माने वैसा ही किया जैसा उनकी चाहती थी। लड़की चिल्लाई, माँ दरवाजा बंद कर दे और उसे बाहर न जाने दे, मैं सुनिश्चित कर लूंगी कि आज ही रात में वो मेरा पति बन जाए। तो लड़की चिल्लाने लगी और माँ से बोली कि यह सन्यासी आज घर से बाहर न जाए, तू दरवाजा बंद कर दे और इसे आज मेरे पति के रूप में रात को यहाँ रहना पड़ेगा और मैं रात रात में इसको अपने बस में कर लूँगी। माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई, किंतु आनंद पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध को गृह त्यागने से पूर्व उनके पिता ने महल बनवाए थे, बहुत सारी सुंदर युवतियां उनके राजमहल में जुटाई थी, लेकिन तथागत बुद्ध भी टस से मस नहीं हुए थे। कोई स्त्री प्रेम में उन्होंने रस नहीं लिया। ठीक भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद भी उसी तरीके से चरित्रवान थे, दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने उस प्रकृति के रंग रूप और उसके सौंदर्य अलंकार से सुसज्जित होने के बावजूद भी कोई उसमें रस नहीं लिया। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल गई। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ लिया और बोली, ये तुम जब मेरी लड़की से विवाह नहीं करने की स्वीकृति दोगे तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद नहीं झुके। माँ और लड़की ने अपने को असमर्थ जानकर आनंद को स्वतंत्र कर दिया। भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद जब आग वगैरह से, जादू टोना से भी भयभीत नहीं हुए और वो शांत चित्त से मानवतापूर्ण व्यवहार कर उनको समझाते रहे। और जब वो दोनों महिलाएं माँ बेटी असमर्थ हुई उनको वशीभूत करने में, अपनी बात मनवाने में, तो उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। जाने के लिए घर से स्वतंत्र कर दिया, दरवाजा खोल दिया। वापस आकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वो लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उन्होंने उस लड़की को देखा तो उसे बचकर निकलना चाहा, लेकिन जहां भी आनंद गए लड़की ने उनका पीछा किया और वो प्रकृति उसको चैन नहीं था, वो व्याकुल थी उनके प्यार में। तो वो पता लगाते लगाते तथागत के बिहार में पहुंच गई और जिस समय वो पहुंची आनंद की तलाश में, आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे और जैसे उनकी निकलने की बारी हुई तभी वो पहुंच गई, उसकी नजर पड़ गई। तो आनंद नजर छिपा कर के निकलने का प्रयास कर रहे
लेकिन प्रकृति की तेज नजरें उन पर टकटकी लगा करके देखती रही और पीछा करती रही। जब आनंद लौटे तो उन्होंने देखा कि वह लड़की जेतवन बिहार के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रही है। उसने सोच लिया कि भोजन की तलाश में जा रहे हैं, भिक्षाटन के लिए, भोजन करने के बाद आएंगे, तभी मैं इत्मीनान से बात करूंगी। तो वो दरवाजे पर प्रतीक्षा करती रही आनंद की। आनंद ने तथागत को बताया कि किस प्रकार वो लड़की उनका पीछा कर रही है। तथागत ने उसे बुला भेजा। जब आनंद वापस आए भिक्षाटन करके तो तथागत को सारा वृत्तांत बताया कि तथागत एक प्रकृति नाम की लड़की है जिसका वृत्तांत मैंने आपको कल बताया था। उसने और उसकी माँ मातंगी ने मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है और वो मुझसे विवाह करना चाहती है, और आज वो हमारे बिहार के पास आ गई है और वो दरवाजे पर छिपी खड़ी हुई है। तथागत ने स्थिति को देखते हुए, भांपते हुए उस लड़की को पास बुलाया। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद का पीछा क्यों कर रही है? तो लड़की ने उत्तर दिया, वह उससे विवाह करने की इच्छुक है। वो बोली, मैंने सुना है कि वो अविवाहित है और मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध को प्रकृति ने अविवाहित होने की दोनों की बात बताई और अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद एक भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। तो तथागत बुद्ध उसको टालने के मूड में थे। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां रंग रूप पसंद करती हैं और शायद अगर इसके रंग रूप में परिवर्तन कर दिया जाए या इसके श्रृंगार को हटा दिया जाए तो इसके लिए सहमत नहीं होगी। तो इसी तरीके का सवाल भगवान बुद्ध ने कहा कि देख, तू जिसे आनंद को पसंद कर रही है उसका कोई श्रृंगार नहीं है, उसके सिर पर बाल नहीं है, और तू अगर उससे शादी की इच्छा कर रही है तो क्या तू उसकी तरह जीवन व्यतीत कर सकती है? तू अपने बाल कटवा सकती है? अगर तू अपने बाल कटवा देगी तो फिर कुछ विचार किया जाएगा। उन्होंने सोचा इसके लिए वो तैयार नहीं होगी, लेकिन वो तो